अंदर वाले स्फीयर को चार्ज दिया प्लस क्यू और बाहर के स्फीयर को अर्थ कर दिया, ठीक है। तो देखो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये अंदर वाले स्फीयर को हमने चार्ज दिया प्लस क्यू, ठीक है। बाहर वाले स्फीयर पे इंडक्शन होगा, इधर माइनस क्यू और बाहर प्लस क्यू, बट टोटल चार्ज जीरो ही रहेगा उसमें। इंडक्शन के कारण माइनस क्यू और प्लस क्यू तो आ जाएगा बट टोटल जीरो, राइट। अब बाहर वाले को अर्थ किया हमने। अब थोड़ा सोचना, अभी सिर्फ इकलौता चार्ज है, इस चार्ज के कारण बाहर के सरफेस पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। V इज नॉट जीरो हियर, V जीरो से ज्यादा है। जब आपने अर्थिंग की तब इसका पोटेंशियल जीरो बनना चाहिए, तो जीरो तभी बनेगा जब इस पर भी कुछ चार्ज आए और उस चार्ज का जो पोटेंशियल है वो अंदर वाले के पोटेंशियल को कैंसिल आउट कर सके। तो मान लेता हूं कि अर्थ ने इसको Q चार्ज सप्लाई किया, अर्थिंग करने पर अर्थ ने इसको Q चार्ज सप्लाई किया, तो अब अंदर वाले स्फीयर पर कैपिटल Q और बाहर पर Q हो गया। बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो पोटेंशियल क्या है पहले देखो, उसके खुद के कारण कांस्टेंट C Q बाय 2R, उसके सरफेस का पोटेंशियल। अंदर वाले चार्ज के कारण बाहर सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, तो C Q बाय 2R। टोटल पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, दैट मीन्स स्मॉल q जो है दैट इज इक्वल टू माइनस q। तो जैसे आप अर्थ करोगे, अर्थ इसको माइनस q चार्ज भेज देगी और उसके भेजने के कारण सरफेस का पोटेंशियल टोटल जीरो हो जाएगा। अंदर वाले चार्ज और बाहर वाले चार्ज का पोटेंशियल कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। बाहर वाला जो स्फीयर है उस पे माइनस क्यों होना चाहिए। अब सवाल उठता है वो होगा कैसे, देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो बताना है हमें। अंदर वाले स्फीयर पर चार्ज प्लस क्यू, हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, तो प्लस क्यू है, तो बिकॉज ऑफ इंडक्शन यहां पर क्या होगा, माइनस क्यू। अर्थिंग करके रखी हमने, याद करो अर्थिंग से पहले यहां था क्यू, यहां माइनस क्यू और बाहर प्लस क्यू भी था, बट जो अर्थ ने माइनस क्यू भेजा है चार्ज, उसने बाहर के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब अब बाहर कोई चार्ज नहीं बचा। इस पर प्लस क्यू और इस पर नेट चार्ज कितना है, माइनस क्यू, ठीक है। दोनों के कॉम्बिनेशन ने बाहर का पोटेंशियल क्या कर दिया, जीरो, ठीक। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसे, टू कंडक्टिंग शेल्स आर देयर A and B, ठीक है। अंदर वाले स्फीयर का रेडियस R और बाहर वाले के लिए 2R। अब हमने क्या किया, बाहर वाले स्फीयर को प्लस क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू आउटर स्फीयर, और उसको चार्ज देने के बाद अंदर वाले स्फीयर को हमने अर्थ कर दिया। आफ्टर दैट इनर स्फीयर इज अर्थ, तो फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा ये बताना है आपको। बाहर चार्ज दिया है प्लस क्यू, अब आप देखो बाहर अगर चार्ज है
तो उसके कारण अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो डेफिनेटली पोटेंशियल जीरो नहीं है अंदर। जब आप अर्थ करोगे तो अर्थ कुछ चार्ज सप्लाई करेगी इसको, स्मॉल क्यू, सो दैट इसका पोटेंशियल और बाहर के कारण पोटेंशियल मिलके जीरो बन जाए। अंदर का पोटेंशियल जीरो हो जाना चाहिए। अब तो इसके खुद के कारण पोटेंशियल क्या होगा, सी क्यू बाय आर, प्लस बाहर वाले के कारण पोटेंशियल सी क्यू बाय 2r, क्योंकि उसके अंदर है, शुड बी जीरो, स्मॉल क्यू इज माइनस क्यू बाय 2। अर्थ उसको इतना चार्ज सप्लाई कर देगी सो दैट उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर बना है तो वो कैसा होगा, देखो यहां पर चार्ज माइनस क्यू बाय 2 नेगेटिव चार्ज होगा, बाहर वाला जो कंडक्टिंग शेल है उसके अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। वो तभी होगा जब यहां पर अंदर वाले सरफेस पर कितना चार्ज हो, प्लस क्यू बाय 2, राइट। और बाहर वाले पे टोटल चार्ज क्यू है, इसका मतलब रिमेनिंग चार्ज कहां होगा, बाहर। तो टोटल चार्ज अभी भी क्यू है, बट हाफ इनर सरफेस पर होगा और हाफ आउटर सरफेस, ठीक है। तो इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को करना है हमें, ठीक। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। Now 3 concentric conducting shells are there, right? Radius है उनकी r, 2r and 3r, ठीक है, A, B and C, ठीक। अब देखो हम क्या करते हैं, इनर स्फीयर को चार्ज देते हैं प्लस क्यू, एट द सेम टाइम आउटर स्फीयर को हम चार्ज देते हैं माइनस क्यू। आउटर को चार्ज दिया माइनस क्यू, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट है बी, इन दोनों को चार्ज देने के बाद बी को हमने अर्थ कर दिया, तो तीनों पे फाइनल चार्ज क्या होगा ये बताना है, ठीक है। फाइंड आउट फाइनल चार्ज ऑन ऑल 3 शेल्स। ए और सी पर चार्ज दिया है प्लस क्यू और माइनस क्यू, बी पर निकालना है, राइट। तो बी पर मान लेते हैं कि अर्थ ने स्मॉल क्यू चार्ज सप्लाई किया, तो बी का पोटेंशियल जीरो बन जाएगा, तो बी का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। बी पे पोटेंशियल निकालना है, पहले बाहर वाले के बाद, बाहर वाले चार्ज के कारण अंदर पोटेंशियल कितना होता है, वही जो उसके कारण सरफेस पर होता है, माइनस सी क्यू बाय 3r। ये बाहर वाले के कारण पोटेंशियल होगा अंदर, प्लस बी का खुद के कारण पोटेंशियल, तो सी क्यू बाय 2r, प्लस ए के कारण, ए के बाहर है, ए के अगर वो बाहर है तो ये पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, सेंटर से डिस्टेंस है 2r, तो इसका पोटेंशियल होगा सी क्यू बाय
2r, दैट शुड बी 0। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा हमें रिजल्ट, q/2 माइनस q/3 q इक्वल टू माइनस q/3, बी पर फाइनल चार्ज होगा माइनस q/3। ठीक है, तो अब कर सकते हो इस तरह के प्रॉब्लम्स। अर्थिंग करोगे तो पोटेंशियल 0 करना है। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमने दो कंडक्टिंग स्फीयर्स ली है। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर्स जो कि एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर रखे हैं। ठीक है, एक दूसरे से बहुत दूर रखे हैं। इस पर हमने इनिशियल चार्ज दिया है q1 और इस पर इनिशियल चार्ज दिया है q2। राइट, रेडियस है इनकी r1 और r2। ठीक है, अब हम क्या करते थे, दोनों को कनेक्ट करते हैं थ्रू कंडक्टिंग वायर्स। कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, मान लो दोनों का जो सरफेस पोटेंशियल है वो डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो फाइनली बोथ स्फीयर्स हैव सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल को मैं V कह देता हूं, जो दोनों का कॉमन पोटेंशियल होगा। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा उसके बाद चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, तो फाइनली स्टेडी स्टेट पर इस पर मैं फाइनल चार्ज ले लेता हूं q1 और इस पर q2। ठीक है, सबसे पहली बात q1 प्लस q2 जो इनिशियल चार्ज था उसके बराबर होना चाहिए बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात, दोनों का पोटेंशियल भी सेम करना है, तो इस स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा, इसकी रेडियस r1 है तो उसके खुद के कारण होगा c q1 बाय r1, और इसके कारण भी कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल या फील्ड निकालनी है तो आसपास सारे चार्जेस का रोल होता है, तो इसके खुद के कारण इतना प्लस इसके कारण ये बहुत दूर है तो इसके कारण इसका पोटेंशियल 0 मान लेंगे। k/r डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसका रोल यहां पर नहीं होगा, इसीलिए हमने इसको दूर मान लिया। राइट, ऐसे इसका पोटेंशियल cq2/r2 हो जाएगा और इसका रोल नहीं होगा वहां पर, दैट इज इक्वल टू v कॉमन पोटेंशियल। तो हम कह सकते हैं q1/q2 इज इक्वल टू r1/r2। मतलब ये हुआ कि अगर आप दो कंडक्टिंग स्फीयर्स को जोड़ देते हो तो फाइनल चार्ज जो है वो रेडियस के प्रोपोर्शनेट होगा। जिसकी रेडियस ज्यादा है उस पर ज्यादा चार्ज अपीयर हो जाएगा, जिस पर कम है रेडियस उस पर कम चार्ज होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फाइनली Q इज प्रोपोर्शनल टू R। तो बड़े स्फीयर पर फाइनल चार्ज ज्यादा होगा। राइट, और मैं बात करता हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी की।
सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया। ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटी का अगर हम रेशियो ले लें सिग्मा 1 by sigma 2, so that is Q1 by Q2 and finally R2 by R1 के बराबर होगा। That means sigma is inversely proportional to R। तो इस तरह के केस में बड़े स्फीयर पर ज्यादा चार्ज होगा, बट जो चार्ज डेंसिटी होगी वो छोटे स्फीयर पर ज्यादा होगा। जितना छोटा स्फीयर उस पर उतनी ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये दो रिजल्ट याद रखना। फाइनल चार्ज रेडियस के प्रोपोर्शनेट होगा और सरफेस चार्ज डेंसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं। दो स्फीयर है, एक की रेडियस r और दूसरे के लिए 2r। ठीक, इस पर हमने चार्ज दिया है प्लस q और इस पर माइनस 2q, राइट। और दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो दोनों पे फाइनल चार्ज कितना होगा ये बताना है। फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर, तो चार्ज की शेयरिंग होगी तब तक जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, राइट। सो फाइनली इसका चार्ज हम लेते हैं Q1 और इसका Q2। सबसे पहली बार टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q माइनस 2Q। दूसरा, चार्ज का रेशियो जो है वो रेडियस के रेशियो के बराबर होगा। अभी हमने देखा, ठीक है। सो Q1 इज इक्वल टू माइनस 2Q बाय 3 एंड Q2 इज माइनस Q बाय 3। ये दोनों पर चार्ज होंगे, इसकी रेडियस डबल है तो डबल चार्ज होगा। अच्छा, कॉमन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं हम। इसका पोटेंशियल है CQ बाय R। चार्ज कितना है Q1 बाय रेडियस 2R। चार्ज की वैल्यू रख दो। ठीक है, ये पोटेंशियल होगा कॉमन